हेलो इंजीनियर्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव राठौर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, स्वागत करता हूं आपका सिविल गुरुजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। तो एक बार फिर से आज हम आ गए हमारे इंजीनियर्स को लेकर साइट पर। ये जो है हमारी दिसंबर बैच है और आज जो ये परफॉर्म करने आए हैं वो है हमारा फ्लाई लेवलिंग। फ्लाई लेवलिंग के अंदर इन्होंने परफॉर्म किया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड को। आज इन्हीं से जानेंगे हम किस तरह से इन्होंने परफॉर्म किया इस मेथड को और साथ ही साथ कितने टाइप के लेवलिंग्स होते हैं इन्हीं से पूछेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाविका, आप मुझे बता दो कि कितने टाइप की लेवलिंग होती है। सर 2 टाइप की लेवलिंग होती है, एक डिफरेंशियल लेवलिंग और दूसरी फ्लाई लेवलिंग। फ्लाई लेवलिंग हमने आज कौन सी परफॉर्म करी? सर हमने फ्लाई लेवलिंग तो आप मुझे बताइए कि हम जो फ्लाई लेवलिंग परफॉर्म करते हैं उसमें कितनी रीडिंग्स लेते हैं। सर फ्लाई लेवलिंग में 2 रीडिंग्स लेते हैं, एक बैक साइड और एक फोर साइड। फोर साइड, बैक साइड वाली रीडिंग कौन सी होती है? सर जो हम पहली रीडिंग लेते हैं सबसे वो पहली हमारा बैक साइड होता है और जो लास्ट रीडिंग लेते हैं वो फोर साइड। वो हमारा फोर साइड रहता है। अब इसको हमने परफॉर्म किस तरह से किया, पूरा का पूरा जो है प्रोसीजर बता दो आप। ठीक है सर। तो पहले तो हम स्टार्ट किए वहाँ से सर। वहाँ पर आपने स्टाफ रखा? स्टाफ रख के पहले हम लोग बेंच क्या बोले बेंच मार्क का हमें सर्वेयर देके गया था। ठीक है। वो कुछ जो 100 क्या लिया आपने? 100 लिया। मीटर। ठीक है। तो हमें वहाँ से पहले बैक साइड ले लिया पहला पॉइंट। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग सेकेंड पॉइंट मतलब लास्ट पॉइंट जो है फ्लाइलिंग कर रहे ना, तो लास्ट पॉइंट हम यहाँ इस तरफ लिए थे। जो आपने लास्ट पॉइंट लिया वो यहाँ पर यहाँ पे लिया और लिया। ये क्या बोलेंगे उसको अपन? उसको हम बोलते हैं फोर साइड। फोर साइड। ठीक है। फिर उसके बाद? फोर साइड के बाद हम क्या किए, इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दिए। ठीक है। तो उसके बाद वहाँ पे शिफ्ट किए, तो वहाँ से हम लोग फिर से एक पॉइंट लिए। उसका क्या ये आपने इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया होगा तो आपने जो अपनी लास्ट रीडिंग थी उसको आपने फर्स्ट मान लिया होगा और ऐसे करके आपने फिर से एक रीडिंग ली, फिर उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट चेंज किया। तो इस तरह से आपने पूरा फ्लाई लेवलिंग को परफॉर्म किया। ठीक है। केवल आप मुझे बता दो कि आरएल क्या होता है। सर रिड्यूस लेवल, आरएल को रिड्यूस लेवल बोला जाता है। मीन्स लेवल से सरफेस लेवल का जो डिस्टेंस रहता है उसको आरएल बोला जाता है। अब आप मुझे बताओ कि जो हमने फॉर्मूलेस पढ़े थे, ठीक है, पहले तो एचआई क्या होता है? सर HI हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम लोग मीन सी लेवल से जो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। अच्छा, एचआई अगर मुझे निकालना होगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो वो मैं कैसे निकालूंगा? सर हमें रिड्यूस लेवल ऑलरेडी जो मीन सी लेवल से ग्राउंड सरफेस तक की होती है वो प्रोवाइड की जाती है। तो उसमें हम लोग जो फर्स्ट रीडिंग हम लेते हैं लेवल की BS की, वो एडिशन करके तो हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालते हैं। तो मतलब कि हम जो आरएल होता है, आरएल में अगर हम BS को ऐड करेंगे तो हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिलेगा। ठीक है। और इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से हम क्या न्यू आरएल निकाल पाते हैं? तो वो कैसे निकालते हैं हम लोग? सर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को हम माइनस कर देंगे, मतलब FS जो हमारा आ रहा है, जो हमारी लास्ट रीडिंग। हाँ। ठीक है। तो आपने एक कुछ मेंटेन किया, रीडिंग कहाँ पर लिखी है जरा बता दो टेबल। तो आपने जो इसमें रीडिंग ली है वो किस तरह से ली है? तो सर जो A है वो हमारा देखिए यहाँ पे BS लिए हैं इंस्ट्रूमेंट A पे रख के, फिर A' मतलब यहीं पे इंस्ट्रूमेंट हमारा रहेगा, हिलेगा नहीं, वहीं से हमने फिर फोर साइड ले लिया है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल लिया है क्योंकि BS और जो हमारा RL है उसको हम ऐड कर ये जो देंगे। कैलकुलेशन होता है ये बात का कैलकुलेशन होता है। हाँ। ठीक है ना, ये बात का कैलकुलेशन था। अभी आपको सिर्फ क्या करना होगा, ये वाली रीडिंग्स लेना होगी। हम अभी साइड पर हैं, साइड पर हमको सिर्फ रीडिंग्स लेना होगी। बाद में हम जब जाएंगे क्लास में तो हम ये वाली चीज़ें निकाल लेंगे। ये चीज़ हम एक्सेल में भी सीखेंगे किस तरह से करना है। तो हमारे पास में कुछ पॉइंट्स रहते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो अपन ने S नंबर ले लिया, स्टेशन ले लिया। स्टेशन की बात करेंगे तो स्टेशन मतलब क्या, मतलब जहाँ पर हमारा इंस्ट्रूमेंट रख रहे हैं अपन जहाँ पर। ठीक है। उसके अंदर आरएल जो है आपको दिया होगा, है ना। आरएल हमको हमेशा देके जाएंगे, या तो सर्वेयर देगा या फिर हमको कहीं ना कहीं का रेफरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है। अब उसके बाद में जो अपने को क्या करना होता है, सबसे पहला पॉइंट जो लेना होता है वो हमारा BS होता है। तो आपने लिया यहाँ पर BS। ठीक है। BS लेने के बाद में आपने क्या करा, नेक्स्ट पॉइंट लिया इंस्ट्रूमेंट चेंज करने से पहले, जो कि आपकी लास्ट रीडिंग रहेगी। तो लास्ट रीडिंग आपने क्या ले ली, FS ले ली। अब उस FS के बाद में आपने इंस्ट्रूमेंट चेंज किया, इसलिए इस स्टेशन का नाम भी चेंज हो गया, B और B'। तो ये वाला काम इस तरह से इन्होंने पूरा मेंटेन किया है। ठीक है, रीडिंग मेंटेन की। तो ये वीडियो देखकर आप सीख गए होंगे कि साइट पर किस तरह से फ्लाई लेवलिंग को परफॉर्म करते हैं। थैंक यू। जय हिंद।